इंडिया नाउ में आपका स्वागत है। आज हम नज़र डाल रहे हैं बॉलीवुड और माफिया या अंडरवर्ल्ड के रिश्ते पे। ये वो मंदिर है जहां गुलशन कुमार, जिनको म्यूज़िक किंग माना जाता था, पूजा करने अक्सर आते थे। और 5 साल पहले 12 अगस्त को यहाँ से पूजा करके जब निकले तो वहाँ पे जब पहुँचे तो 2 आदमियों ने उन पे गोली चला के उनकी हत्या की। और उसी से सामने आया कि बॉलीवुड का कितना गहरा वास्ता है अंडरवर्ल्ड के लोगों से। यहाँ से पूजा करके चले इस तरफ और वहाँ तक जब पहुँचे तो गोली शुरू हो गई थी। और फिर उन्होंने पनाह ली एक घर में वहाँ पे, जहाँ 15 गोलियाँ उनके शरीर में फूंकी गई और उनकी हत्या की गई। और उनकी हत्या इस स्टोरी से अहमियत इसलिए रखती है कि उसके बाद लोगों ने पूछना शुरू किया कि बॉलीवुड के चमक धमक के पीछे वाकई गंदगी भी है, वाकई इस तरह के माफिया के साथ रिश्ते भी हैं, या ये सिर्फ बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो यहाँ तक आए थे वो। यही कोठी थी? कहाँ उनकी हत्या कहाँ हुई थी? यहीं पे? किधर? किधर? इसके अंदर? हाँ, ये आपकी कोठी है? हाँ, आप बता सकते हैं क्या हुआ था उस दिन? नहीं, मैं तो अंदर थी, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। तो यहीं पे बाहर ही उनकी हत्या हो गई थी? हाँ। सुनाई नहीं दिया आपको कुछ? नहीं, मेरे को लगा कोई फटाकड़े बज रहे हैं करके। मैं तो अंदर ही थी। दरवाज़ा नहीं उन्होंने खटकाया? नहीं? तो आपने कुछ नहीं देखा? तो यहाँ पे कोई है जिन्होंने देखा था उस दिन कि क्या हुआ था? क्या मालूम? तो यहाँ पे इस गली में कोई नहीं ऐसा है जिन्होंने उस दिन कुछ देखा हो? गुलशन कुमार की हत्या को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी इस गली में दहशत महसूस होती है। लोग बात करने से डरते हैं। 3 आदमी? 2 आदमी नहीं? 2 आदमी। आप थे उस दिन? हाँ, तो क्या देखा आपने? क्या देखा? यहाँ तक कि राजेश जौहरी, जो गुलशन कुमार को अस्पताल लेके गए थे, अब उस दिन के बारे में बात करना फजूल समझते हैं। राजेश जौहरी, हाँ। क्या हुआ? राजेश जौहरी साहब से मिलना। आपने? अच्छा, नहीं, हम वो गुलशन कुमार की जो हत्या हुई थी उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाह रहे थे। मगर मैडम अभी तो केस खत्म हो गया ना। आप लेके गए थे अस्पताल? हाँ। क्या हुआ क्या था, जरा बताएंगे आप? नहीं, मगर अभी तो केस खत्म हो गया ना। नहीं, आप केस का ना फिक्र करें। नहीं, मगर मेरा बोलने का मतलब ये है कि अभी वो केस डिस्चार्ज हो गया हाँ, है ना। हाँ। तो अभी वो सब जान के क्या करेगी? हमने सिर्फ जानना चाह रहे थे कि उस दिन क्या हुआ था, आपने क्या देखा, क्या सुना और कैसे लेके गए? नहीं, उस दिन ऐसा हुआ था कि मैं काम पे जा रहा था तो इधर फायरिंग हो गई थी। फायरिंग होने के बाद में फिर मैं देखा तो गुलशन कुमार नीचे गिरे थे और वो मार के 2 आदमी लोग भाग गए वहाँ से। इतना घबराते क्यों हैं लोग बताने से कि जी ऐसा हुआ था? डर तो रहता है ना सब। ये बात आदमी मर जाता बम्बई के अंदर, उसको देख कर वो उधर जाता है कि उसके बीच में जाए तो वो भी फंस गया। मिलने हम फिल्म सिटी पहुँचे। मैं खड़ी हूँ फिल्म सिटी में स्टूडियो नंबर 10 के बाहर बारिश में। अंदर मिस्टर अमिताभ बच्चन शॉट दे रहे हैं, हम उनको मिलने के इंतजार में हैं। अमिताभ जी, किसी ज़माने में आपके बारे में कहा जाता था कि 1 मैन फिल्म इंडस्ट्री के पूरा फिल्म उद्योग आप ही हैं। उस वक्त से लेके अब तक अगर देखा जाए तो कौन सी तब्दीलियां आई हैं आपकी नज़र में? पहली बात तो ये है कि ये जो वाक्य बनाया गया था मेरे बारे में, ये किसी पत्रकार ने बनाया था। हमने तो बनाया नहीं, ना ही इंडस्ट्री ने बनाया। तो ऐसा मानना कि मैं 1 मैन इंडस्ट्री था या हूँ या कभी रहा होऊंगा, ये गलत है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत प्रख्यात इंडस्ट्री है, अपने बल पे चलती है और कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जिसके बल के ऊपर ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री चले। तो ऐसा मानना, जैसी धारणा रखना गलत होगा। उस ज़माने से लेकर अब तक
मैं ऐसा समझता हूँ कि काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं। बदलाव माने जिस तरह से फिल्में बन रही हैं आजकल, मैं ऐसा मानता हूँ कि उसमें ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म, ज़्यादा मैनेजमेंट आ गया है, एक डिसिप्लिनिंग थोड़ी सी शुरू हुई है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और ये जितनी भी डिसिप्लिनिंग है, ये तमाम एक जो नई जनरेशन आई है और बहुत नौजवान होनहार लड़के लड़कियां हैं वो इसे ला रहे हैं। जहाँ तक कंटेंट का सवाल है, ऐसा मैं मानता हूँ कि पहले जो कंटेंट था वो ज़्यादा बेहतर था, लिखावट ज़्यादा अच्छी थी। आजकल लिखावट इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन हो सकता है कि आजकल की जो पीढ़ी है वो शायद जिस तरह की फिल्में बन रही हैं और जिस तरह की लिखावट चल रही है वो उनको पसंद है, इसलिए शायद उतना ध्यान जो है वो बारीकी के ऊपर नहीं जा रहा है। अमिताभ का मानना है कि अगर अंडरवर्ल्ड से पैसा फिल्मों के लिए कभी आता था, वो अब कम इसलिए हो गया है कि फिल्मों के लिए पैसा मिलना आसान है अब, क्योंकि इतना इंटरेस्ट जागृत हो गया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और क्योंकि इसे एक कॉर्पोरेट एंटिटी देने का एक प्रयत्न किया जा रहा था बहुत कई सालों से। और कुछ हद तक मैं चाहूँगा कि मैंने इसकी एक तरह से शुरुआत की अपनी ABCL कंपनी 1995 में इसकी शुरुआत की। और अब बड़ा अच्छा लगता है कि जब 10-12 ऐसे कॉर्पोरेट्स खड़े हो गए हैं, तो कॉर्पोरेट में जाहिर है कि बैंक्स या बहुत अन्य कॉर्पोरेट जैसे कि टाटा हो या बिरला हो, ये सब जो हैं वो फिल्म जी सामने आ गए हैं ऑलरेडी और उनके यहाँ करेक्ट अकाउंटेबिलिटी है, पैसा प्राप्त करने के जो ज़रिया है वो भी अच्छा हो गया। ये जो इल्ज़ाम लगता है फिल्म इंडस्ट्री पे कि बड़ा गलत किस्म का पैसा आया है, माफिया का पैसा, अंडरवर्ल्ड का पैसा, क्या ये सिर्फ इल्ज़ाम है कि इसमें कुछ सच्चाई भी है? मैं ऐसा नहीं कह पाऊँगा कि इसमें किस हद तक सच्चाई है या नहीं। हम अपनी तरफ से जितना हो सके वो तहकीकात करते हैं कि भाई आपकी एंटीसीडेंट्स क्या हैं, आपने पहले क्या प्रोड्यूस किया, कौन सी फिल्में बनाई, इंडस्ट्री में आपकी क्या रेपुटेशन है, वो देख करके हम एक प्रोड्यूसर को अपनाते हैं या उसको साथ काम करते हैं। अगर वो किसी और जगह से या कोई गलत जगह से धन ला रहा है तो उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं होती। हमें अपने काम से मतलब है और काम के बाद जो निर्धारित हमको वेतन मिलना चाहिए वो ले करके हम घर जाते हैं। कहाँ से आ रहा है वो पैसा ये हमें नहीं मालूम होता। पुलिस वालों का कहना है कि अंडरवर्ल्ड के जितने भी बड़े लीडर हैं वो आजकल विदेशों में रहते हैं। दाऊद इब्राहिम जो सबसे बड़ा लीडर अंडरवर्ल्ड का माना जाता है वो भी आजकल विदेशों में रहता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का सफ़र इस बॉम्बे की पाकमोड़िया गली से शुरू हुआ था। दाऊद इब्राहिम का घर कहाँ पे है? दाऊद इब्राहिम का घर नहीं, कोई नहीं जानता? हाँ, दाऊद इब्राहिम का घर कौन सा है? दाऊद इब्राहिम का घर आप जानते हैं? दाऊद इब्राहिम का घर, हाँ जी, दाऊद इब्राहिम का घर कहाँ पे है? यहाँ इब्राहिम दाऊद आज भी हीरो हैं, आज भी लोग उन्हें बेगुनाह मानते हैं और आज भी जिक्र होता है उनकी बिल्डिंग का, जिसमें कहा जाता है सोने के नलके थे, स्विमिंग पूल था और गरीबों के लिए एक क्लिनिक। ये घर है उनका? हाँ, ये घर में रहेंगे वो। तो कहाँ रहते थे? रहते थे तो बहुत जगह थी, पूरे एरिया में रहते थे। पूरे एरिया में रहते थे। तो ये सारी बिल्डिंग उन्हीं की थी? हाँ। ये तोड़ी गई? खैरनार ने तोड़ी। सोने का नल लगा हुआ था, स्विमिंग पूल था। आजकल इब्राहिम दाऊद कराची में रहते हैं और उनके गैंग के कई हिस्से बन चुके हैं। तो कौन हैं ये भाई लोग?